जय माता दी व्यूवर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जो है बीटी स्पिरिचुअल चैनल। आज आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं जो है आपकी सफलता किस तरीके से आ सकती है, क्या है आपकी सफलता का कारण, और अगर आपको सफलता रुक रुक कर मिल रही है तो आप ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे आपको भले ही धीरे धीरे हो लेकिन आपको सफलता प्राप्त हो। तो आज का पूरा पिक कार्ड रीडिंग है आपके प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के लिए। जहां पर मुझे जो इंट्यूशंस आएंगे वो मैं बिल्कुल बताऊंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल लाइफ होता है, तो आप लोग दोनों में से एक क्रिस्टल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। ये ग्रीन कलर का, और दूसरा जो पाइल है, दूसरा क्रिस्टल है व्हाइट कलर का। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रणाम करके दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पाइल नंबर 1 ग्रीन, पाइल नंबर 2 व्हाइट। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रिजोनेट हो उतनी आप ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का ये पिरामिड ग्रीड क्रिस्टल जो है हार्ट चक्र के लिए उसको सेलेक्ट किया है। अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये क्रिस्टल ग्रीन कलर का सेलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ समय पहले, ये भी हो सकता है कि 2016-17 में या फिर आप 7 महीने पहले किसी न किसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप रहते थे। पूरी तरीके से आपका जो है पूरी तरीके से निकल कर आया है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस हुआ है कि क्यों बार बार आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्यों बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इस बारे में स्वयं ही सोचा और फिर चिंतन मनन किए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल हुए हैं और वो पूरी तरीके से भगवान की शरण में है, और उसके बाद उनके लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ, कहीं ना कहीं एक कार्मिक लेसन जो था वो समाप्त हो रहा था। जिस टाइम इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, वो कोई भी हो सकता है, उससे आपकी मुलाकात हुई तो आपको कहीं ना कहीं एक क्रोध भी आया, साथ साथ ये भी लगा कि आपको उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट, इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है। ये भी आप हो सकता है कि आपको ये भी लगा उसके बाद, लेकिन आप उसके करीब जाना बिल्कुल भी ज्यादा करीब होना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप लोगों ने अपने क्रिएटिविटी साइड बहुत ज्यादा, मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनको थोड़ा सा उनके हार्ट चक्र जो थे, कहीं ना कहीं उनको दुख तकलीफ एक पर्सनल लाइफ में, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ये एहसास हो रहा था जैसे ही इस इंसान से मिले आप अपने कार्य में आपकी बहुत गति आई है। उसके बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, और कहीं ना कहीं ये इंसान, मुझे लग रहा है सबके लिए तो नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, पर राशियों की बात मैं नहीं करना चाहती थी, पर अभी आ रहा है मुझे कि ये जो भी इंसान थे ये या तो अग्नि तत्व के हो सकते हैं या ये एयर साइन वायु तत्व के हो सकते हैं। ये दोनों में से किसी भी, वैसे किसी भी साइन के हो सकते हैं। उसके बाद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो लोग अपना स्वयं का कुछ स्टार्ट किए, स्टार्टअप टाइप, और उसके बारे में वो सोचे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्ट किए तो वो बहुत ज्यादा साइलेंट में किए, मतलब ज्यादा वो पब्लिसिटी नहीं किए उस चीज का, लेकिन फिर उनको वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने लग गया। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक गहराई से सोचा कि पहले तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, उतार चढ़ाव, लेकिन फिर इस इंसान के मिलने के तो उनको ये समझ में आपको आ गया है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से संबंधित है, कहीं ना कहीं आपका एक सोल कनेक्शन आप शेयर करते हैं उस इंसान से, मुझे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है। और जब ये इंसान आपको मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि ये हो चुका है, ये होने वाला रहता, तो मैं बोलती कि होने वाला है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लाइफ में ये सारी सिचुएशन हो चुकी है, और फिर उनकी एक न्यू बिगनिंग हुई है।
किसी भी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई सडनली, जो आप जिसको आप एकदम भूल चुके थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो जॉब आपको मिला। ठीक है, आप जब इंटरव्यू के लिए गए या जिस भी तरीके से मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको वो जॉब मिल गया और इससे आप खुश हुए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो जो अपना पर्सनल कुछ करना चाहते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार से हो, वो ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से संबंधित भी वो कार्य हो सकता है, वो भी आप लोगों ने स्टार्ट किया जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। और कुछ लोग अपना ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो पढ़ाने का काम हो या फिर आप किसी भी प्रकार से छोटा मोटा बिजनेस आप ऑनलाइन स्टार्ट किया, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा धीरे धीरे करके, मैं पहले ही बोली कि आप लोगों के लाइफ में ये धीरे धीरे करके हुआ है, आपको समझने में ही बहुत समय लग गया। ठीक है, लेकिन ये जो समय है इसमें आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रोथ बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा अपने आप को एक प्योरिटी में लाए हैं। आप लोग कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्योर सोल ऑलरेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस में, किसी तनाव में आप लोगों का ये प्योरिटी कहीं छुप गया था, उसको आप लोगों ने उजागर किया है। आप कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप एक सेलिब्रिटी के रूप में उभरेंगे। बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप अवेयर करेंगे लोगों को, मुझे ये भी लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में जिस इंसान के मिलने से आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, वो भी इंसान किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, किसी न किसी तरीके से। जरूरी नहीं है कि वो कोई भी रिश्ता हो, वो किसी न किसी तरीके से आपके कार्य से, आपके ग्रोथ से, वो किसी न किसी तरीके से, पहले तो स्टार्टिंग आपकी वहीं से हुई है और उसके बाद वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। बिल्कुल एक डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए देख लीजिए ये कार्ड भी आया, पूरी तरीके से डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का था जिस वक्त आप लोग मिले। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में आप लोग जुलाई अगस्त किसी भी तरीके से या तो मतलब ये 2090 के या 2080 के जुलाई अगस्त में ऐसी किसी न किसी प्रकार से आपको अनुभूति हुई है जिसको समझने में आपको कम से कम साल भर का समय लगा या किसी को 9 महीने का समय लगा। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, 9 महीने, साल भर, 8 महीने आपको ये समझने में लगा कि मेरे साथ कुछ भी चीज आपको लगता था कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सडनली आपके अंदर बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा आपके क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिव साइड थी वो ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आपका जो, और आप लोगों को समझने भी लग गए हैं और कौन इंसान आपके लिए क्या है ये भी आप समझने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन ही होता है जब आपको ऐसा एहसास होता है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, और आने वाला समय मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए 6 से 7 महीने के अंदर आप लोगों को और भी ज्यादा आप लोगों के कार्य में ग्रोथ होगा बहुत ज्यादा। अगर आप चाहे बिजनेस करते हैं चाहे जॉब करते हैं, आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप लोग सफल होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपकी सफलता में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर आप लोग आपकी सफलता की स्टार्टिंग हो चुकी है। और आप लोगों के लिए साईं बाबा का मैसेज है दैवी एकरूपता। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी डिवाइन कार्ड है, यहाँ पर भी परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। बिल्कुल आप लोग किसी न किसी तरीके से, साईं बाबा का भी मैसेज है, एक सोल कनेक्शन शेयर करते हैं जिस भी इंसान से, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, उनसे कुछ अच्छा ही एक आत्मीय रिश्ता है जिसकी वजह से आप भगवान के और ज्यादा करीब आए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं उनसे मिलने के बाद। और फिर आपके लिए उपाय है, आपको जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनको सूर्य देव में जल अर्पण करना चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, कुछ लोगों के लिए आपको आने वाले समय में या तो गवर्नमेंट जॉब
प्राप्त होगी, या तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको कहीं ना कहीं एक पदोन्नति प्राप्त होगी। जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे आपको उपाय करना है। जैसे कि मैंने बताया, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें और आपको सूर्य देव में जल अर्पण करना चाहिए। और जिन लोगों का भी बिजनेस है और जॉब है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। और ये आपको स्टार्टिंग आपको नजर आ जाएगा, ये जनवरी फरवरी में आपको स्टार्टिंग नजर आ जाएगा। तो ये रही पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था ग्रीन क्रिस्टल। अब हम देखते हैं जिन्होंने क्रिस्टल सेलेक्ट किया है व्हाइट क्रिस्टल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को जब थोड़ा सा भी दुख या तनाव होता होगा तो आप लोगों के सिर में थोड़ा बहुत दर्द होता होगा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये उपाय करना चाहिए। बुधवार के दिन गणपति जी का पूजन करें आप, और सैटरडे को सब, मैं उपाय लास्ट में बता रही थी, लेकिन आप लोगों का मुझे जिस तरीके से मैं आपको बोलती हूँ, जिस तरीके से इंट्यूशंस आते हैं, उस तरीके से मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, फिर भी जो इंट्यूशंस आते हैं। और दूसरी बात, दूसरा उपाय, सैटरडे को आपको शाम को 6 से 7 के बीच में आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और सैटरडे को ही श्री शनिदेव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ये आप लोगों के हेल्थ और वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का, आप लोगों में से कुछ लोगों का या तो स्वयं का कुछ बिजनेस है, और ये भी मुझे लग रहा है कि वो बिजनेस किसी न किसी प्रकार से जल से संबंधित है या व्हाइट कलर से संबंधित है। किसी भी प्रकार से सफेद रंग से संबंधित कुछ न कुछ बिजनेस या तो है, या तो आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने पास्ट में, मतलब 5 या 6 महीने पहले बहुत ज्यादा आप लोग इतने ज्यादा दुखी और परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था आपको कि अब किस तरीके से कोई भी चीज ठीक होगा। तो आप इस वजह से बहुत ज्यादा भ्रम में थे, बहुत ज्यादा आप असमंजस की स्थिति में थे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपको फिर सडनली एहसास हुआ कि सब कुछ अच्छा होगा। आपको ये एहसास भी हुआ है कि आपको सब कुछ अच्छा होगा। आपके साथ जो भी कुछ हुआ, अब वो जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। और आप लोग, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग पार्टनरशिप में कुछ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी मुझे बिल्कुल आ रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जल तत्व वाले जो इंसान है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, जल तत्व पृथ्वी तत्व, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों का जो है इंटरफेयर आपके लाइफ में थोड़ा ज्यादा है। और आप कभी कभी किसी किसी बातों में आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, कौन आपके लिए निगेटिव सोच रहा है। तो मैं बस यही कहूंगी, इसके लिए आपको अपने मन को एकदम शांत रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, बुधवार के दिन गणपति जी का पूजन करें, और अगर हो सके तो हरा जो दुर्वा होता है उसको आप अर्पण करें। इससे आपका कंफ्यूजन जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगा। और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हैं, आप किसी इंसान के बारे में जो सोच रहे हैं, वो किस हद तक, कितना वो आपके लिए पॉजिटिव सोच है। आप अगर किसी के साथ व्यापार करना चाहते हैं, किसी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो वो उसकी जो एडवाइस है वो आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा रहेगी। सबसे पहले तो आप ये सारी चीजों को समझेंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने मैंने जैसे कहा कि आप लोगों का ऑलरेडी कुछ बिजनेस है जो पिछले 5-6 महीने से ऐसा लग रहा था कि आपको, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके एक रफ्तार पकड़ेगा और आप लोगों का बिजनेस धीरे धीरे करके अच्छा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ कोई ऐसे पॉजिटिव इंसान का भी आप लोगों को साथ और सपोर्ट मिलेगा, जिनसे आप बातें छुपाते थे या जो आपसे बातें छुपाते थे, कहीं ना कहीं आपको उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, उनसे आपको एडवाइस लेना चाहिए। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये उपाय करेंगे जो मैंने बताया, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिनसे आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। और वो उनका जो मतलब एक देखने का नजरिया है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। वो ये भी हो सकता है कि वो उम्र में आपसे बड़े हों, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उम्र में आपसे छोटे हैं लेकिन मैच्योर हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको सफलता प्राप्त होगी।
और ये सारी चीजें करने के बाद आपको थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना है। अगर आप हैं ऑलरेडी तो आपको और भी ज्यादा होना है आध्यात्मिक, और आपको जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ चीजें आपको दान देनी चाहिए। दान इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे कोई जरूरतमंद व्यक्ति है उनको आप थोड़ा सा भोजन प्रोवाइड कर दिया। आपको दान देने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा उठा, आपको जहां पर लगता है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको आपको बिल्कुल दान करना चाहिए। और सैटरडे को आपको जो मैं उपाय बताई उसमें आपको दीप दान भी करना चाहिए। मतलब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया रखना चाहिए, और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा है श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए और श्री शनिदेव चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। और अगर आप नहीं जा सकते, अगर नहीं है आपके आसपास, तो आप अपने मेन गेट में पश्चिम दिशा की ओर दीप दान करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाएं, और फिर आप ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा, आपको आपके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके लाइफ में आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है। बस यही है, कंफ्यूजन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्या बाधाएं हैं, तो कंफ्यूजन आपके लिए कहीं ना कहीं भ्रम और कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि मैंने उपाय बताया है, आप वो करेंगे तो आपका कंफ्यूजन और आपके भ्रम दोनों ही दूर हो जाएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि 15 से 17 महीने के बीच में आपको पूरी तरीके से इन सारी चीजों का आभास हो जाएगा। जिस तरीके से आप उपाय करेंगे उससे जल्दी भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उपाय करते हैं तो आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। बस आपको किसी पॉजिटिव इंसान जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं उनसे आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, और ज्यादा उदास और परेशान ना हो। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोगों को सोमवार के दिन कोई भी कम से कम 5 सोमवार किसी भी प्रकार से सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। सिर्फ 5 सोमवार आप देख सकते हैं कि अगर 2-3 सोमवार को आपको एहसास हो जाएगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन बर्थ चार्ट में देखे बिना, लेकिन फिर भी मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उनके लिए ये चीज मैं कह रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये। और या तो फिर अगर आप दान नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए। और भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जब आप करते हैं तो वैसे ही चंद्रमा की पूजन हो जाती है। आपको पूर्णिमा के दिन कम से कम आपको चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। फिर आपका जो कंफ्यूज, सबसे बड़ा आपके सफलता में बाधक आपका स्वयं का जो भ्रम और कंफ्यूजन है, और जो आप पास्ट को लेकर बैठे हैं वही है। उन सारी चीजों को जब आप हटाएंगे तो आपके लाइफ में धीरे धीरे करके सफलता बिल्कुल आएगी। और जैसे कि मैंने बताया है, मुझे लग रहा है 15 से 17 महीने के बीच में अगर आप उपाय करते हैं तो जल्दी ही हो जाएगा। फिर आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है मेरे द्वारा दी गई। आपको ये भी है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी किसी को ऐसा लगता है, तो आपको साईं बाबा के मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो भभूत लाकर रखें अपने पास। और आपको जब भी थोड़ा सा तनाव लगता है तो आप वो भभूत अपने माथे पर लगा सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते अगर तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं। घर में जहां पर आप मंदिर रखे वहां पर भी साईं बाबा को, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, सभी भगवान एक है, आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। फिर है साईं बाबा का मैसेज भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए। जैसे कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब क्या होता है कि जल्दी कोई भी चीज जल्दी नहीं हो पाती है ना, धीरे धीरे ही सफलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखकर अपने आप को भ्रम की स्थिति से निकालना है। जिस भ्रम की स्थिति में आप हैं, जिस कंफ्यूजन की स्थिति में आप हैं, जब आप इस भ्रम से निकलेंगे, इस सिचुएशन से निकलेंगे, तभी आपके लाइफ में अबंडन और सफलता आएगी। बिल्कुल आप भरोसा रखिए। साईं बाबा का भी मैसेज है आपके लिए, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। अगर आपके पास जवाब ना हो तो भी इंतजार कीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ये उपाय करते हैं और अपने आप को जैसे कि मैंने कहा, आप अपने अंदर ही स्ट्रेंथ बिल्कुल आपको आएगा। कहीं ना कहीं अगर आप गणपति जी का पूजन करते हैं, मुझे लग रहा है 7 से 8, या तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने इसी अगस्त में गणपति जी का पूजन किया है, उसके बाद आपके कहीं ना कहीं आपको, आप इस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं,
लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव इंसान के संपर्क में रहना है। पॉजिटिव इंसान जो भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में है, उनसे आपको सलाह मशवरा लेना चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले भगवान की शरण में रहना है और आपको उपाय करना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इंसान आपके लिए पॉजिटिव है। तो मुझे आप लोगों के लिए भी लग रहा है कि सफलता बिल्कुल एकदम करीब तो नहीं है, लेकिन सफलता आप लोगों को मिलेगी। और मैंने ये भी बता दिया कि उपाय और बाधाएं जो है स्वयं के में है, वो बाधाएं आप खुद ही हल कर सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रखिए। और अगर आप कुछ आपसे नहीं होता तो आप भगवान के मंदिर के पास, जहाँ पर आप भगवान का मंदिर रखते हैं घर में, वहां पर जाकर आप प्रणाम कर सकते हैं। नहीं तो आप मन से भी ऐसे प्रणाम कर सकते हैं। और सारी बातों के लिए, अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई उसके लिए भी माफी मांग सकते हैं, या अगर किसी के लिए आपके मन में कुछ ऐसा है तो आप उनको भी माफ कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद सफलता के द्वार कहीं ना कहीं 1 बाय 1 खुल जाएंगे। तो ये थी पायल जिन्होंने ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल जिन्होंने सेलेक्ट किया, उनकी रीडिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपकी सफलता आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके उपाय और जो बाधाएं आ रही है वो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट आने वाली है आप लोगों की दिसंबर मंथ की सभी राशियों का जो राशिफल है वो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, आप लोगों की जो एनर्जी आती है उसके अनुसार, जिन्होंने व्हाइट कलर का सेलेक्ट किया है, मैं बस यही कहूंगी आपको जितना उपाय बताए हैं आप लोग बिल्कुल कीजिएगा। और आप लोग दोनों ही जिन्होंने पिक अ कार्ड रीडिंग देखा और जो लोग ये चैनल देखते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी मतलब उदास ना रहें, सभी खुश रहें। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कर भला हो भला, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सबको सफलता प्राप्त हो। इसी कामना के साथ हम यहीं पर ही ये वीडियो रीडिंग अभी समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट रीडिंग मैं फिर से लेकर आऊंगी, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सबको दिल से धन्यवाद। आप लोग इस नेक कार्य में जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल वर्क है, आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे। ओम साई राम।